Welcome everyone to our channel Writing Talks. Today we are going to discuss about division rule. So चलिए एक छोटा सा डिविजन से स्टार्ट कर लेते हैं. When 10 is divided by 3, 3 3s are 9 minus 1. So इसमें हमें बेसिकली 4 नंबर मिलता है डिवीजन में. फर्स्ट है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर होता है और जो रह जाता है, जो डिविजिबल नहीं होगा. सो इसका चारों का अलग अलग नाम होता है. जो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसे हम लोग डिवाइज़र बोलते हैं. जिसको डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइडेंड बोला जाता है, डिविडेंड. जो आंसर आता है उसे क्वोशिएंट बोला जाता है. एंड जो रह जाता है, जो डिवाइड नहीं होता है, उसे रिमाइंडर बोला जाता है, रिमाइंडर. सो इसका एक फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूला से हम लोग अगर 3 दिया जाए तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं. द फॉर्मूला इज डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में क्यू लिख देते हैं और रिमाइंडर को आर. सो डिवाइडेंड हमारा क्या है, यहाँ पे 10 है, डिवाइज़र हमारा 3 है, क्वेश्चन भी हमारा 3 है, प्लस रिमाइंडर हमारा 1 है. सो 3 3 is 9 प्लस 1 दैट इज़ 10. सो दोनों साइड सेम हो गया. सो इसी फॉर्मूला का बेस में हम लोग डिवाइज़र को निकाल सकते हैं, या तो क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, या तो रिमाइंडर को निकाल सकते हैं. तो मेन फॉर्मूला इज दिस वन, दैट इज डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये फॉर्मूला आपको जानना होगा. नेक्स्ट चलते हैं अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द quotient when 445 is divided by 5. इट्स सो सिंपल. 5 से अगर हम लोग 445 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, मीन्स क्वेश्चन मीन्स आंसर. आंसर क्या आएगा, जो डिवाइड करने का जो बाद जो आंसर आता है. तो 5 को हम लोग 445 से डिवाइड कर देते हैं. 5 8 जा 40 माइनस 4 5 5 9 जा 45. सो द आंसर इज 89. सो क्वेश्चन इज इक्वल टू 89. सो इसके लिए आपको टर्म्स जानना ज़रूरी है, किसको क्या कहा जाता है. फिर से मैं एक बार टर्म्स समझा देता हूँ. जिसको डिवाइड किया जाता है दैट इज डिविडेंड, एंड जिसे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइज़र है. जो डिवाइड नहीं होता है, जो रह जाता है, वो रिमाइंडर है, और जो आंसर है उसे क्वेश्चन कहा जाता है. चलिए नेक्स्ट और एक देख लेते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Find the dividend when 445 dividend when divisor is, अभी डिवाइज़र दे दिया आपका 13, क्वोशिएंट इज 30 एंड रिमाइंडर इज 12. सो क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइडेंड आपको निकालना होगा. डिवाइज़र आपका 13, क्वोशिएंट आपका 30 और रिमाइंडर आपका 12. सो फॉर्मूला हमारा क्या है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइज़र हमारा 13 है, क्वोशिएंट हमारा 30 है, ये देखिए क्वेश्चन 30 है, और रिमाइंडर आपका 12 है. चलिए कर लेते हैं. 13 3 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 39 प्लस 12. सो 0 2 9 प्लस 1 10 4. द आंसर इज 402. नेक्स्ट क्वेश्चन.
what is the remainder in the expression. अभी फ्रैक्शन दिया है, मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है और मिक्स फ्रैक्शन से आपको रिमाइंडर निकालना होगा. सो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले मिक्स फ्रैक्शन को. 29, 18, 26. इसमें जो एक्सप्रेशन है इसका जो नीचे का डिनोमिनेटर रहता है दैट इज डिवाइजर और जो सामने रहता है दैट इज क्वोशिएंट और जो ऊपर रहता है दैट इज रिमाइंडर. सो मिक्स फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है आपका डिवाइजर, डिनोमिनेटर होता है डिवाइजर, न्यूमरेटर होता है रिमाइंडर और क्वोशिएंट होता है 29. पहले में मैंने गलती से न्यूमरेटर बोल दिया था. सो जो नीचे आपका डिनोमिनेटर 26 है आपका डिवाइजर, रिमाइंडर है आपका न्यूमरेटर और जो सामने रहता है दैट इज क्वोशिएंट. सो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन. तो इट्स सिंपल, हमारा न्यूमरेटर है 18, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 18. आपको ना कोई सम ना कोई प्लस कुछ करना ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डिवाइडेंड from the expression 4 3/12. सो दिस इज द एक्सप्रेशन और आपको डिवाइडेंड दिया गया है. हम लोग इससे पहले देखा है कि जो न्यूमरेटर होता है रिमाइंडर है और जो डिनोमिनेटर वो डिवाइजर है और जो आपका सामने रहता है क्वोशिएंट है, डिवाइडेंड नहीं है. सो हम लोग डिवाइडेंड का फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं. पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें से कौन सा क्या है. क्वोशिएंट आपका है 4, रिमाइंडर आपका है 3 एंड डिवाइजर आपका है 12. नाउ डिवाइडेंड का फॉर्मूला है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइजर आपका 12 है, क्वोशिएंट आपका 4 है और रिमाइंडर आपका 3 है. 12 4 जा 48 प्लस 3 दैट इज 51. सो इस तरह से आप अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन मतलब मिक्स फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द क्वोशिएंट और फाइंड द डिवाइजर और फाइंड द रिमाइंडर और इवन फाइंड द डिवाइडेंड. सो हम लोग डिवाइडेंड का जो फॉर्मूला है उसी को बेसिकली लेके चलेंगे और एक्सप्रेशन का इसको भी हम लोग जान के रखना है. आपको जानना है कि कौन सा क्या है. दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज क्वोशिएंट. सो विद दिस वी आर फिनिशिंग टुडेज क्लास ऑफ डिवीजन रूल of dividend, divisor and quotient and remainder. Now I am giving some task for you. So these are the two questions for your homework or your task. First question is what is the quotient of the expression 2 4 11. ये जो expression है इसमें quotient क्या है. Next question, a number is divisible by 627 and leaves a remainder 43. Sorry, question, when a number is divided, when a number is divided by 627 leaves a remainder 43. जब एक नंबर को 627 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर रखता है 43. बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 19 द रिमाइंडर विल बी. जब वो नंबर को फिर से 19 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा. ये SBI क्लर्क 2016 में आ चुका है क्वेश्चन. कोशिश करिए इसका आंसर. अगर नहीं अगर आप यू कांट सॉल्व इट, आई विल टेल द वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग राइटिंग टॉक्स. If you have any doubt regarding the questions related to division rule or number or any other previous classes, do comment.